हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। तो फिगर स्पीच हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। हर एक उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है जो लिटरेचर पढ़ता है। ये एक लिटरेरी टर्म होता है। फिगर ऑफ स्पीच, अगर हम देखें फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, तो ऐसे इसकी जनरल मीनिंग देखोगे तो स्पीच तो सबको पता है क्या होता है। स्पीच व्हाट वी राइट आर स्पीक दैट इज स्पीच। जो कुछ भी हम बोलते हैं लिखते हैं वो स्पीच होता है। फिगर तो सबको पता होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ शेप। बट फिगर स्पीच लिटरेरी क्या होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू लिटरेचर देखें तो फिगर स्पीच की मीनिंग क्या होता है। आइए हम इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच is a deviation, साथ में हम बोलते चल रहे हैं। तो a figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increasing their effect। ध्यान दो, अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, तो फिगर ऑफ स्पीच एक डेविएशन होता है। ध्यान दो, फिगर ऑफ स्पीच इज मीन्स होता है ए मीन्स एक क्या डेविएशन। डेविएशन की जो मीनिंग होती है इसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। देखो, डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब डाइवर्जेंस की मीनिंग क्या होती है, जिसे सेपरेशन बोलते हैं। डाइवर्जेंस मीनिंग क्या होती है, सेपरेशन। अब देखो ये क्यों हो यूज हो रहा है, यानी जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है वो डेविएशन होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी सेंटेंस में लिटरेचर में एक जनरल वर्ड का यूज करते हैं, उस जनरल यूज वर्ड्स के यूज से हटा करके हम क्या कर देते हैं, उस वर्ड का डाइवर्जेंस कर देते हैं। जैसे वापस देखो, फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स, यानी फिगर ऑफ स्पीच क्या डाइवर्जेंस होता है, क्या डिविएशन होता है। जो हम लिटरेचर में शब्दों का एक ऑर्डिनरी यूज करते हैं, उस ऑर्डिनरी यूज के अलावा उसकी जगह पे यानी उन वर्ड्स को हम डाइवर्स कर देते हैं। और जब डाइवर्स कर देते हैं तो रीजन क्या होता है कि हम क्यों उन वर्डों को, ऑर्डिनरी वर्ड को क्यों हम डाइवर्ट करते हैं, इसलिए करते हैं विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट, कि जिन वर्डों का हम लिटरेचर में यूज कर रहे हैं, सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए। वापस समझो, फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन, यानी जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है वो डाइवर्जेंस होती है, सेपरेशन होता है। किसका सेपरेशन होता है, ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स का। जो हम सेंटेंस में वर्ड्स को यूज करते हैं जनरल वे में, उस जनरल वे से यूज करके हम एक स्पेसिफिक वे में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, रीजन होता है विद अ व्यू, किस पर्पज से, टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट, ताकि इन शब्दों का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मान लो हमने लिख दिया राम रोर्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राम रोर्स, ठीक है, बट यहाँ पे देयर इज नो काइंड ऑफ फिगर स्पीच इज यूज। यहाँ पे किसी तरह के अलंकार का यूज नहीं किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया गया। बट हम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रहे हैं। हमने इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से लिख दिया। हमने लिखा राम रोर्स लाइक अ लायन, ठीक है, हमने लिख दिया राम रोर्स लाइक अ लायन। अब यहाँ पे देखो, ये मीनिंग और ये मीनिंग दोनों में चेंजिंग हो गई, यानी यहाँ पे जो ये वर्ड का यूज किया गया था, ये क्या किया गया था, ऑर्डिनरी वे में यूज किया गया था। बट यहाँ पे हमने इसको चेंज कर करके क्या कर दिया, इसका डाइवर्जेंस कर दिया, डेविएशन कर दिया। और जब हमने इन ऑर्डिनरी वर्ड्स का डेविएशन किया तो हमारी ये मीनिंग निकल के आई, और ये हमारा क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया।
ठीक है। तो देखो, अगर हम फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बात करें तो इसे हिंदी में अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम साहित्य में जो हमारे साहित्य होती है, रचनाएं होती हैं, उसको हम उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का यूज करते हैं। बात आ रही समझ में? ऐसे हमारे लिटरेचर में फिगर स्पीच क्या है? लिटरेरी टर्म है। लिटरेरी टर्म है, ठीक है। जो हमारी फिगर स्पीच है ये क्या है? लिटरेरी टर्म है। हमें लिटरेचर की शोभा को बढ़ाने के लिए, लिटरेचर के इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया, राम रोस को हमने एक ऑर्डिनरी वे में हमने इस शब्द को यूज किया, बट जब हमने यहाँ पे राम रोस लाइक अ लायन कर दिया तो ये हमारा क्या यूज हो गया? फिगर ऑफ स्पीच हो गया। अब यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, इसको चलिए हम बात कर लेते हैं। अब हम एक ही फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे कि ये फिगर स्पीच होती क्या है, कैसे। तो पहली फिगर स्पीच हम बात करेंगे जो हमारी होगी सिमली। ध्यान दो, सिमली फिगर स्पीच, अगर इसे हम हिंदी में देखें, जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले वो तुरंत समझ जाएंगे, उपमा अलंकार इसे कहते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप हिंदी में देखना, बट मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। सिमली के कुछ कंडीशंस होते हैं। सिमली क्या होता है? कंपैरिजन होता है। पहला कंडीशन देखो, सिमली इज अ कंपैरिजन, यानी सिमली क्या है? कंपैरिजन है। किसके किसके बीच में? कंपेयर करने के लिए तो हमारे पास कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, बट यहाँ एक कंडीशन है सिमली का, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो टू डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए। चलिए हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। Simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common। देखो सिमली क्या होता है? सिमली या कंपैरिजन, सिमली एक कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो तुलना करना है तो हमारे पास दो होने चाहिए, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना ही सिमली होता है। लेकिन आप डिफरेंट काइंड, जो ये दो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अलग अलग तरह के, यानी व्यक्तियों की तुलना व्यक्तियों से नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, नॉन लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग से नहीं किया जाएगा, एक लिविंग होगा तो एक नॉन लिविंग होगा। तो इस तरह से हुई साहब एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन। मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो राम एक व्यक्ति है और लायन क्या है? एक एनिमल है। तो व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना नहीं की गई है, व्यक्ति की लायन से तुलना की गई है, एनिमल से तुलना किया गया है, लेकिन दोनों में एक क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। वन पॉइंट इन कॉमन, दोनों यानी जिसके जिसके बीच में कंपेरिजन होगा, कम से कम एक चीज उनमें मिलनी चाहिए, क्वालिटी मिलनी चाहिए। तो राम क्या करता है? बहुत तेजी से दहाड़ता है, इतना तेज दहाड़ता है जैसे कि कोई शेर दहाड़ता हो। अब बात यह होती है, सिंपली को पहचानने का बहुत सरल तरीका होता है। क्या होता है, एक चीज मैं बता दूं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एज, लाइक और सो, इन सारे शब्दों का यूज जहाँ पे आपको मिलेगा, एज मिल गया, सच एज मिल गया, एज मिल गया, तो ये ध्यान देना, सच एज हुआ, एज हुआ, सो एज हुआ, और ये सारे जहाँ भी दिखेंगे सीधे सिर्फ तीन वर्ड्स को देख लो, एज देख लेना, लाइक देख लेना और सो। किसी सेंटेंस में अगर ये मिलते हैं और दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया गया है तो हमारा एक फिगर स्पीच होगा, जिसे हम क्या करते हैं? सिमली कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, ताकि हम आगे का वीडियो फिर बनाएं। ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आपको टीचिंग मेथड अच्छा लगेगा तो बताना, मैं इस फिगर स्पीच को क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।